बिकिनी किलर के नाम से कुख्यात चार्ल्स शोभराज 19 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद अब आजाद है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चार्ल्स शोभराज को जेल से रिहा कर दिया गया है। 70 के दशक में कई देशों के लिए सिरदर्द रहे चार्ल्स का जन्म साल 1944 में वियतनाम के साइगॉन में एक अविवाहित वियतनामी लड़की और एक भारतीय व्यापारी के घर हुआ था। शोभराज की मां ने बाद में वियतनाम में तैनात एक फ्रांसीसी फौजी से शादी की और पेरिस चली गई। फ्रांसीसी फौजी ने चार्ल्स को अपना बेटा बनाया और इस तरह शोभराज को फ्रांस की नागरिकता मिल गई। नमस्ते, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ शिवेंद्र। आपने अमिताभ बच्चन का एक मशहूर डायलॉग सुना होगा, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। शोभराज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक वक्त ऐसा भी था जब शोभराज का इंतजार भारत, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान, ग्रीस और तुर्की समेत करीब 9 देशों की पुलिस कर रही थी। 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग हर एक देश में जाकर शोभराज ने विदेशी सैलानियों को शिकार बनाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। शोभराज जिनको अपना शिकार बनाता था उनमें ज्यादातर यूरोप और अमेरिका के साथ भारत, नेपाल और थाईलैंड की लड़कियां थीं। शोभराज विदेशी पर्यटकों का दोस्त बनकर उन्हें नशीली दवाएं देता था और इसके बाद उनकी हत्या कर देता था। माना जाता है कि 1976 में भारत की गिरफ्त में आने से पहले 4 सालों में उसने करीब 24 विदेशी सैलानी महिलाओं की हत्या की। शोभराज ने जितनी भी महिलाओं को अपना शिकार बनाया उनमें से ज्यादातर की लाश जब पुलिस को मिली तब वो बिकिनी में थी। यही कारण था कि शोभराज बिकिनी किलर के नाम से कुख्यात हुआ। मौत के घाट उतारने से पहले चार्ल्स ने अपनी शिकार महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। साल 1976 में शोभराज ने भारत की सैर पर आए एक फ्रांसीसी ग्रुप के 4 लोगों के अलावा एक इजरायली सैलानी की भी हत्या कर दी थी। इस वारदात के बाद चार्ल्स जब गिरफ्तार हुआ तो उसे पहले 7 साल और फिर 5 साल की सजा देकर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। भारत की तिहाड़ जेल में सजा काट रहा शोभराज 1986 में जेल से भागने में भी सफल रहा था। बेहद शातिर चार्ल्स ने तिहाड़ जेल में अपना जन्मदिन मनाने के बहाने सुरक्षा गार्डों को नशीली मिठाई खिलाई और फिर जेल से भाग निकला। हालांकि 1 महीने बाद ही उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। साल 1997 में सजा पूरी होने के बाद वो वापस फ्रांस चला गया। तिहाड़ से भागने से पहले शोभराज अफगानिस्तान की काबुल जेल और ग्रीस की बेहद सुरक्षित मानी जाने वाली एजीना टापू की जेल से भी भाग चुका था। शोभराज को एक जगह टिक कर रहने की आदत नहीं थी। साल 2003 में वह अचानक नेपाल पहुंच गया। नेपाल में उसके खिलाफ एक अमेरिकी और एक कनाडाई नागरिक की हत्या का मामला दर्ज था और वह नेपाल पहुंचा भी फर्जी पासपोर्ट के साथ। ऐसे में पकड़े जाने के बाद 12 अगस्त 2004 को शोभराज को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। शोभराज इस वक्त 78 साल का हो चुका है और उसके वकील लंबे समय से नेपाल के वरिष्ठ नागरिक अधिनियम का हवाला देते हुए क्षमादान के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे। दरअसल नेपाल के कानून के मुताबिक 65 साल से ज्यादा उम्र के किसी कैदी का व्यवहार अगर अच्छा है तो उसकी सजा में 75% तक की छूट दी जा सकती है। इसी कानून की कृपा से चार्ल्स शोभराज अब आजाद है। हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारा चैनल लोकमत हिंदी भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।